बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की कथा, जिसको गत श्रावण मास के अंदर में गत 25 दिनों से श्रवण किया जा रहा है, उसी कथा के क्रम में आज 26वें दिन की कथा है, जिसको भावनिष्ठा रूप से आप और हम सब लोग विभिन्न प्रकारेण रूप से श्री शक्ति मंदिर के प्रांगण के अंदर में इस कथा को श्रवण किया जा रहा है। कल की कथा में मैंने आप लोगों को भगवान शंकर की प्रणव अक्षर की महिमा और मुक्ति के विधान भी बतलाया था, जिसके अंदर में मैंने योग और ध्यान के माध्यम से एक जीवात्मा किस प्रकार से प्रणव अक्षर मंत्रों का ध्यान करके अपने आप को मुक्त करता है, उस कथा को मैंने बतलाया था, जिसे कि तत्वों का ज्ञान कहा जाता है। शिव महापुराण की वायवीय खंड के अंदर में पूर्वाध खंड में ये भगवान शंकर की वो आश्मिक ज्ञान की कथा है, जिसमें भगवती पार्वती ने पूछा था कि प्रभु ये बार बार आने और जाने का पृथ्वी पे, उससे मुक्ति का कोई उपाय बतलाएं। तो यहाँ पर मैं कल की कथा में आप लोगों ने सूत जी के द्वारा मुक्ति का विधान एकमात्र प्रणव अक्षर का ध्यान, जो कि शिव महापुराण में बतलाया गया है, उस कथा को मैंने आप लोगों को सुनाया था, जिसको श्रवण करने के बाद जो प्रभु से समर्पित साधक जन हैं, वो उन भगवान शंकर के इस भावनिष्ठा प्रणव मंत्र का जाप करके ध्यान करके अपने मुक्ति का मार्ग सुलभ तरीके से खोलते हैं। ये मैंने आप लोगों को कल की कथा तक में श्रवण करवाया था। अब आज की कथा के अंदर में उन्हीं सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे महात्मन, ये तो प्रणव मंत्र के द्वारा एक जीवात्मा अपने आप को मुक्त करे, उसका आपने विधान बतलाया। अब उसी विधान के अंदर में अब आप और बतलाएं कि भगवान को प्राप्त करने के और कौन कौन से तरीके हैं। तो वो कहने लगे कि भगवान को प्राप्त करके और बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें प्रणव मंत्र के ध्यान के बाद में श्रेष्ठकर है तप करना, तपस्या को करना। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि प्रभु तप किस प्रकार होता है और तप किसको करना चाहिए और तप के अनुसरण करने का विधान क्या है। तो यहाँ पर मैं वो तप की विधि और विधान और किस प्रकार अनुसरण होता है वो बतला रहे हैं, उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है वो बतलाते हैं। तो यहाँ पर मैं वो कह रहे हैं कि देखो, जब एक जीवात्मा किसी भी देव अथवा देवी की आराधना करता है, एक निष्ठ भाव से वो अपने जन्म शून्य कार्यों को निर्धारित करके एक निष्ठ भाव से जब भगवान की वो भजन करता है और उसी में अग्रसर होकर अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने कर्मों को भी समर्पित कर देता है, उसे तपस्या की जाती है, जिसमें काल और समय का कोई बोध नहीं होता। साधारण भाषा में समझे कि मान के चलो, एक व्यक्ति जब किसी रुचिकर कार्य को करता है, उसकी रुचि के अनुसार जो कार्य होता है, तो उसमें वो समय नहीं देखता और उसमें ना ही वो दिन देखता है। जैसे कि एक भक्त की अगर रुचि है परमात्मा के प्रति पूजन भाव में, तो उसके लिए दिन और वार कोई मतलब नहीं रखते।
और समय भी कोई मतलब नहीं रखता। और अगर एक व्यक्ति किसी चीज़ में भाव नहीं रखता तो वो उसके लिए प्रमुख से भी प्रमुख क्यों ना हो, उसके लिए वो बिल्कुल सामान्य है। तो यहाँ पर मैं वो कहना है कि प्रभु तप के द्वारा कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उसका आप एक विधान बतलाएं। कोई शिव महापुराण की कोई ऐसी कथा बतलाएं अथवा भक्त चरित्र बतलाएं जिसको श्रवण करके एक व्यक्ति की निष्ठा भगवान शंकर में तप करने की बढ़े। तो यहाँ पर वो कहने लगे कि इसी सतयुग के अंदर में एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है उग्रश्रवा। उग्रश्रवा नाम के एक ऋषि हुए हैं जिनका स्वभाव भी उग्र था, स्वभाव बड़ा तेज था उन ऋषि का। भगवान शंकर के बड़ी आराधना करने वाले और परमात्मा शिव के अंदर में पूर्ण निष्ठा भाव रखने वाले ऐसे वो संत थे। शास्त्रों में वर्णन है, रुद्र गणों के समान उनकी कांति थी। तो ऐसे उग्रश्रवा ऋषि जो भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे, तो उनकी एक संतान थी जिसका नाम उपमन्यु जी था। अब वो उग्रश्रवा जी का नियम था कि केवल और केवल भगवान का भजन करते और भिक्षा में जो मिल जाए उसी से ही वो अपने आप को संतुष्ट करते, उसी से अपने परिवार का नियोजन करते। उन्होंने कभी किसी से कोई दान नहीं मांगा, उन्होंने केवल और केवल अपना नियोजन जो भिक्षा में मिल गया उसी से करना। और उन्होंने अगर कभी मांगा तो वो समाज के लिए मांगा, अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मांगा। अब ऐसे परमनिष्ठ संत महर्षि उग्रश्रवा जी, तो एक बार उनकी पत्नी अपने बच्चे उपमन्यु को लेकर अपने पीहर को गई। तो वहाँ पर मैं उनके बेटे उपमन्यु जी ने देखा कि यहाँ पर उनके मामा के जो बच्चे हैं उन लोगों ने गऊ का दूध पिया। अब उस बच्चे को गऊ का दूध पीते हुए देखकर वो उपमन्यु जी ने भी भाव रखा कि मुझे भी गऊ का दूध पिलाया जाए, ऐसा भाव उन्होंने रखा। लेकिन संकोच का भाव और अपनी परम निष्ठता पर और अपने पति का मान कम ना हो जाए, इस लेकर उन्होंने अपने भाई अथवा बांधवों को ये नहीं कहा कि एक गिलास दूध इस बच्चे को आप भी दे दो। देखो, मांगो वहाँ पर जहाँ पर परमात्मा दे खुशी से, और ना कहे किसी से। ऐसे जगह क्या मांगना जहाँ पर मैं देने वाला अपनी कथा गाए, मैंने इनको ये दिया। दान वो श्रेष्ठकर होता है कि देने वाला व्यक्ति जब वो सीधे हाथ से दान दे तो उसके बाएं हाथ को पता ना चले, दान वो श्रेष्ठकर है। अब यहाँ पर मैं उनकी जो पत्नी थी, वो जो ब्राह्मणी थी, उन्होंने जब इस स्थिति को देखा तो उनका बेटा रोता हुआ उनके पास आया, कहने लगा कि माँ, मुझे भी ये दूध पीना है, आप मुझे दूध को पिलाएं। तो ऋषि पत्नी ने कहा कि देखो पुत्र, अगर तुम्हारी इच्छा दूध पीने की है तो कुछ समय तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ, तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ। अब उन्होंने क्या किया, बच्चे की बार बार कथना अनुसार को श्रवण करके घर में गई, आटे के चूर्ण को उठाया, उसमें जल मिलाया और वो जाकर घोल उस बच्चे को दिया। बच्चे ने जैसे ही उसको मैं अपने मुख से लगाया तो उसने कहा कि माता, ये तो दूध जैसा प्रतीत होता नहीं है। आपको मैं बतलाऊं, ये कथा एक बात और दर्शाती है कि जिसको हम सत्य जानते हैं वो वास्तविक में सत्य नहीं है, और जो असत्य है वो हमें सत्य जैसा प्रतीक होता है।
व्यक्ति कर्म को असत्य मानता है, कर्म का फल जो भोगता है उसे वो असत्य मानता है। वो कहता है कि ये मैंने नहीं किया था, उसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है। और वो सत्य किसे मानता है? वो अपने इस जीवन को सत्य मानता है। लेकिन उसमें वास्तविकता क्या है कि जो उसका कर्म है वो सत्य है और ये जीवन असत्य है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कर्म की गारंटी है, जिसको भोगने के लिए आपको बार बार आना पड़ेगा। ये वास्तविक रूप है इसका। अब यहाँ पर मैं उस उपमन्यु जी महाराज जी के जब माँ को इस प्रकार से कहा तो उन ब्राह्मणी ने कोई असत्य वार्ता नहीं कही। उन्होंने कहा कि बेटा, जहाँ पे विपिनता होती है, निर्धनता होती है, वहाँ पे वस्तु विशेष का अभाव होता है। तो उन्होंने कहा कि माता, निर्धनता किस प्रकार की है? तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे जो पिता हैं ऋषि उग्रश्रवा, जिनके जीवन में ज्ञान और विवेक तो बहुत है, लेकिन धन की कमी है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर कोई गौ नहीं है। और उस गौ के ना होने की वजह से यहाँ पर में दूध जो गौ के द्वारा उत्पन्न होता है वो तुम्हें प्राप्त नहीं है। ये तुम्हारे मन की इच्छा को रखने के लिए मैंने तुम्हें आटे के चूर्ण में जल मिलाकर पयोधी रूप में तुम्हें ग्रहण करवाया है। अब इस बात को सुनकर उस 5 वर्ष के बालक उपमन्यु जी के मन में भाव आया कि ये माता क्या कह रही है। उन्होंने कहा कि माता, ये जीवन में निर्धनता कैसे खत्म हो। ये कथा उन लोगों के लिए भी है जो भगवान से जाकर बार बार मांगते हैं, भगवान मुझे ये दे दो। हर छोटी चीज़ के लिए भगवान के आगे जाकर मांगना प्रारंभ करते हैं। भगवान भी सोचते हैं कि ये इसकी मांगने की स्थिति कब खत्म होगी। अब यहाँ पर मैं उपमन्यु जी ने जब ये कहा तो उनकी माता ने कहा कि जीवन में कर्मा अनुसार जो सुख और दुख मिलता है उसी से निर्धनता भी प्राप्त होती है। तो उन्होंने कहा कि माता, इस कर्म को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ये कर्म कैसे चेंज किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि पुत्र, इस कर्म को चेंज करने का एक विधान है। भगवान शंकर की आराधना करो, वही भगवान शंकर तुम्हारी इस निर्धनता को खत्म करेंगे। अब इस प्रकार से माता के मुख के द्वारा श्रवण करके कि भगवान शंकर की आराधना करने से निर्धनता खत्म होती है, उस बच्चे ने निर्धनता विमुक्त करने के लिए भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए वन में चले गए। जब वो वन के अंदर में गए तो वहाँ पर में महर्षि उग्रश्रवा, जो पहले से ही वहाँ पर बैठकर भगवान शंकर की तपस्या कर रहे थे, उनको उनकी पत्नी ने कहा कि देखिए, आपका बेटा भी इसी वन के अंदर में भगवान शंकर की आराधना करने के लिए आया हुआ है। सनातन धर्म में व्याख्यान है, परमनिष्ठ माता पिता वो होते हैं जो अपने बच्चे को उच्च शिक्षा और उत्तम ज्ञान दें। सांसारिक शिक्षा का बोध, सांसारिक ज्ञान तो देना आवश्यक है ही, लेकिन उसे परम आनंद परमेश्वर का भी ज्ञान देना परम आवश्यक है, अगर वो उसके सच्चे वाले माता पिता हैं। तो यहाँ पर उग्रश्रवा जी ने देखा कि बेटे उपमन्यु की तपस्या में दृढ़ भाव को देखकर उनकी बड़ी प्रसन्नता हुई। तो उन्होंने क्या करा कि अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, तेरी माँ ने तुझे बिल्कुल सत्य वचन कहे हैं। अगर जीवन में निर्धनता और विपिनता को अगर ख़त्म करना है तो भगवान का भजन करो। इस जीवन के अंदर में अगर सुख की अनुभूति करनी है तो भगवान का भजन करो। अब यहाँ पर मैं उस 5 वर्ष के बालक उपमन्यु जी ने भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ किया। उग्रश्रवा जी ने अपनी पत्नी को कहा कि देखो,
पुत्र ने और आसक्ति अपनी जगह पर है, लेकिन पुत्र का तेजस्वी होना, उसमें तुम बाधक मत होना, सहायक बनना। अब इस बच्चे की एकाग्रचित्तता को ख़त्म नहीं करना। मैंने कई बार कहा है कथाओं के रूप में, एक कल्याणकारी माता घर को बनाती है, संवारती है, और वही माता अगर कल्याणकारी नहीं है तो पूरे के पूरे वंशों को वो समाप्त करवा देती है। मान के चलो, अब एक बच्चा है जिसके पास में ज्ञान का बोध नहीं है, और उस बच्चे को हम अपना फ़ोन पकड़ा दें, लो बेटा फ़ोन देखो, अभी रोना बंद करो, हमारी जान छोड़ दो, ये फ़ोन देखो, तो वो उसने अभी तो आपकी जान छोड़ दी है वो फ़ोन देखकर, लेकिन बाद में वो बच्चा आपके जान का दुश्मन बन जाएगा उसी फ़ोन को देखकर। आप देख रहे हो ना, समाज में कितनी विकृतियां फैली जा रही हैं, यही फ़ोन देखकर। फ़ोनों को देखकर वो बच्चों के अंदर में नाना प्रकार के अवगुण आ रहे हैं। ज्ञान के तरफ से उनका ध्यान हटकर अच्छे आचरणों के तरफ से उनका ध्यान हटकर विपरीत दिशाओं में जा रहा है, और ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो माता पिता भी दुखी हो जाते हैं अपने बच्चे को समझाने में। तो यहाँ पर उग्र सभा जी ने कहा कि देवी, अपना नेह इतना मत दिखाना कि उस बच्चे की एकाग्रचित्तता में किसी प्रकार का विघ्न बाधा हो। अब उस बच्चे उपमन्यु जी की तपस्या से दृढ़ भाव को देखकर इंद्र आदियों को भय हुआ कि ये 5 वर्ष का बच्चा इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहा है। अब इंद्र ने क्या किया कि गगन द्वार के द्वारा स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर में आना का विचार बनाया। जैसे ही वो पृथ्वी लोक पर आए तो उन्हें शुरुआत में महर्षि उग्रसभा जी मिले, जो उपमन्यु जी के पिता हैं। उन्होंने कहा कि महात्मन, ये आपका बेटा इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहा है। तो उग्रसभा जी ने कहा कि हे इंद्र, मेरा बेटा भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए ये तपस्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसका कोई और भी कामना है क्या। उन्होंने कहा इसकी कोई कामना नहीं है, इसका मात्र एकमात्र ध्येय है शिव पद की प्राप्ति करना। यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि जिस जीवात्मा का मात्र एक ध्येय हो जाए जीवन का कि हमें प्रभु पद प्राप्त करना है, वही भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। मान के चलो, एक और साधारण तरीके से समझो। आपने एक मन में विचार कर लिया कि मुझे ये काम करना है, और आप उसके पीछे पूर्ण निष्ठा से तत्पर होकर वो कार्य को करने लगे, तो वो कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो एक कल्प में वो सिद्ध हो जाता है कार्य, आपकी एक निष्ठता की वजह से। वही एक निष्ठता आपको अपने पूजा पद्धति के अंदर में जोड़ना पड़ेगा, जब जाके आपको प्रभु पद की प्राप्ति होगी। इंद्र के ने जब बार बार उग्रसभा जी को पूछा तो उग्रसभा ने कहा कि इंद्र, तुम भयभीत मत हो, मेरा बेटा तुम्हारी गद्दी पे नहीं बैठेगा, ये मेरा वचन है। तो इंद्र ने कहा कि प्रभु, इसकी क्या गारंटी है। उन्होंने कहा कि देखो, मेरी संतान है, मुझे पता है उसके अंदर में क्या गुण और क्या अवगुण है। अगर मेरा बेटा तुम्हारी गद्दी पे बैठ जाएगा तो तुम्हारे कहने की ज़रूरत नहीं, मैं ही उसे श्राप के द्वारा ये मानव शरीर हटाकर निम्न शरीर में भेज दूंगा। अब इस वचन को सुनकर इंद्र वहाँ से वापिस हो गए, क्योंकि महर्षि उग्रसभा कभी असत्य नहीं बोलते थे, सत्य बोलते थे, सत्यवादन। और सत्य के अंदर भी परमात्मा का वास होता है। जब भी कहा जाता है श्री सत्यनारायण भगवान, कहा जाता है ना, सत्यनारायण भगवान। जहाँ पर सत्य के अंदर में भगवान का वास हो, वही सत्यनारायण है। अब उपमन्यु जी की इस प्रकार से परम निष्ठावान होकर
जो वो भगवान की एक निष्ठ होकर भजन कर रहे थे, उनकी निष्ठता को देखकर माँ पार्वती को करुणा जगी। उन्होंने जाकर भगवान शंकर को कहा कि प्रभु, कोई आपका भजन एक निष्ठ भाव से अपने शरीर को विमुक्त करके करे और आप उसके भजन की परीक्षा लेने को लगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, बगैर परीक्षा के भक्त की भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। जैसे बगैर पेपर दिए बच्चे का ज्ञान का लेवल पता नहीं कर सकते, ऐसे ही बगैर भक्त की परीक्षा लिए भक्त की भक्ति की प्रकाष्ठा आप अनुमानित नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो भक्त होता है, उसे कभी अपने भक्ति का अगर परीक्षण देना पड़े तो उसे घबराना नहीं चाहिए। यह प्रभु की इच्छा होती है। भगवान भी देखना चाहते हैं कि इसने मेरा भजन एक निष्ठ भाव से कितने मन से किया है, मैं देखूं तो सही। अब भगवान शंकर ने क्या किया कि इंद्र का रूप बनाया और ऐरावत गज के ऊपर में वो बैठ कर आए। नांदी को कहा कि तुम ऐरावत बनो। भगवान शंकर स्वयं इंद्र बनकर वहाँ पर आए। जब वो वहाँ पर आए तो इस बार वो उग्र सवा जी जिस मार्ग में बैठे थे उधर से नहीं आए, उसके विपरीत दिशा से आए, क्योंकि उग्र सवा जी ने पहले ही इंद्र को आश्वासित करके भेज दिया है। अब वो वहाँ पर में भगवान शंकर इंद्र का रूप लेकर उन उपमन्यु जी के पास में आए। अब जब उपमन्यु जी के पास में आए तो उन्होंने कहा कि पुत्र, नेत्र खोलो, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हो गए। अब उस बालक उपमन्यु ने देखा कि मैंने तो भगवान शंकर की आराधना की थी, ये इंद्र कहाँ से आ गए, मैंने इंद्र की तो आराधना नहीं की थी। तो उपमन्यु जी ने कहा कि महात्मन, मैंने तो भगवान शंकर की आराधना की थी, आपकी तो मैंने आराधना भी नहीं की है, आप पहले कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी आराधना को देखकर भगवान शंकर ने मुझे कहा कि तुम ही जाकर इन्हें वरदान दे दो। तो भगवान शंकर रूपी इंद्र के द्वारा इस बात को जब सुना तो उपमन्यु जी ने कहा कि देखो, मुझे वरदान नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे भगवान शंकर चाहिए। उन्होंने कहा उसको लेके क्या करोगे, वो तो किसी को ऐसे दर्शन नहीं देते। उन्होंने कहा कि भगवान दर्शन कैसे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, उसके लिए कई जीवनों को दांव पे लगाना पड़ता है, तब जाके भगवान शंकर दर्शन देते हैं। अपना सर्वस्व उन्हें देना पड़ता है, तब जाकर प्रभु के पद की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरा है ही क्या, मेरे तो ना मैंने कोई धन जोड़ा है, ना मैंने कोई भौतिक संसाधन जोड़ा है, और मैंने तो अभी आयु भी नहीं भोगा है। जो मेरी ये आयु है उस अनुसार जो कुछ मेरा है मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। अब भगवान शंकर ने सोचा कि इस बच्चे के अंदर में ज्ञान तो बड़ा अच्छा है। अब उन्होंने क्या करा कि भगवान शंकर ने अपनी ही निंदा उस बालक के आगे में इंद्र स्वरूप में करना प्रारंभ किया। भगवान शंकर कहने लगे कि देखो, तुम किस भगवान शंकर की आराधना करते हो जिसने अपने बेटे का ही सर धड़ से अलग कर दिया। उपमन्यु जी ने कहा कि भगवान की लीला कोई नहीं जान सकता, प्रभु की लीला प्रभु ही जानते हैं। जीव आत्मा केवल उसे श्रवण करे और उसका अनुसरण करे। भगवान शंकर ने कहा कि देखो कि तुम किस भगवान शंकर की पूजा करते हो, जो भगवान शंकर को हाल क्रोध आ जाता है, तीसरा नेत्र खोल देते हैं, हाल भस्म कर देते हैं। अब इस प्रकार से भगवान शंकर की 8-9 निंदा उपमन्यु जी के आगे में भगवान शंकर ने इंद्र स्वरूप में किया। अब वो 5 वर्ष के उपमन्यु जी ने अपने सिद्ध शक्तियों का अनुसंधान किया और एक अस्त्र का नियोजन किया। उन्होंने कहा कि जिस मुख से हरि की निंदा होती हो, शिव की निंदा होती हो, वो मुख बचना नहीं चाहिए।
उन्होंने उस अस्त्र को अनुसंधान किया और उसने इंद्र रूपी भगवान शंकर के ऊपर में ही वो अस्त्र चला दिया। भगवान शंकर ने सोचा कि भक्त तो वाकई पूर्ण रूप से निष्ठावान हो चुका है। भगवान शंकर ने उस अस्त्र को पकड़ा और जैसे ही अस्त्र को पकड़ा भगवान शंकर ने, तो उन्होंने अपना वास्तविक रूप उपमन्यु जी को दिखाया। अब उस उपमन्यु जी ने भगवान शंकर के जाके चरण को स्पर्श किया। कहने लगे कि प्रभु, मैं तो बालक था, मैं तो नादान था, लेकिन आपने परीक्षा भी ली तो मेरी इस प्रकार से ली। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति देखना चाहता था, तुम्हारा समर्पण मैं देखना चाहता था। मुझे पता लग गया कि तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा भाव बिल्कुल मेरे संतान गणपति और कार्तिकेय के समान है। आज से तुम मेरे संतान रूप में रहोगे, तुम्हारा मानस पिता मैं बनूंगा। तो यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों के कि उपमन्यु जी ने तपस्या करके भगवान शंकर को इस प्रकार से प्राप्त किया। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि प्रभु, इसके बाद भगवान को प्राप्त करने का और सुलभ तरीका क्या है? तो उन्होंने कहा दान करके। दान की महिमा यहाँ पर वायव्य खंड के अंदर में ये कथा है, दान की महिमा। इसमें तो सिर्फ सारांश है, लेकिन लिंग पुराण में इससे जुड़ी हुई एक कथा है। तो यहाँ पर सूर्य जी कहने लगे कि एक जीवात्मा किसी भी कल्प में किसी भी वस्तु का दान दे सकता है सुपात्र जनों को। तो इसके ऊपर में शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, सुपात्र कौन होता है? तो यहाँ पर सूर्य जी कहने लगे कि जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति हो, जो वेद शास्त्रों का ज्ञान रखे, ऐसे व्यक्ति को दान दिया गया दान परम पद को प्राप्त करवाता है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, दान की एक महिमा आप सुनाएं। अब यहाँ पर वो एक दान की महिमा की एक कथा को सुना रहे हैं। कहने लगे कि पूर्व जन्म के अंदर में, पूर्व काल में एक राजा थे और एक रानी थी, जो भगवान शंकर की माया से प्रेरित हो भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन केवल और केवल शिव के सहारे था। ऐसे परमार्थी राजा की वो जहाँ जाते वहाँ पर गरीबों को धन देकर सत्य सनातन धर्म के अंदर में दान आदि कर्म करके एक निष्ठ भाव से भगवान शंकर को अपने कर्मों को समर्पित करते थे, दोनों पति पत्नी। तो एक दिन ठंडी का समय था, शीतकालीन समय था। उस समय में राजा और रानी अपने महल में शयन कर रहे थे। तो उन्होंने रात्रि के मध्य के अंदर में एक कोलाहल सुना। तो रानी उठी, अपने महल से बाहर जाकर उसने झांका, तो उसने देखा कि कुछ मछुआरे एक सरोवर के किनारे ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं, एक दूसरे को वो पकड़ रहे हैं। अब उसकी ऐसी स्थिति को देखकर, करुणामयी स्थिति को देखकर उनके मन में एक करुणा जागृत हुई। तो उन्होंने महाराज को कहा कि महाराज, कल प्रातः काल उठकर इन सारे मछुआरों को एक एक कंबल मैं दान में दूंगी, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि इनके ऊपर में ठंड का प्रकोप है। राजा ने कहा कि देखो देवी, इनको कंबल दान देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा क्यों प्रभु? वो कहने लगे कि ना, इनके उपयोग की वस्तु नहीं है। अब रानी को ये बात सही से समझ नहीं आई। अब उस रानी ने क्या किया, अगले दिन बगैर कहे बगैर पूछे, राजा को बगैर सूचित किए, उन्होंने क्या किया कि जितने मछुआरे थे उतने कंबल मंगवाए और उन्हें दान में दे दिया। जैसे मान के चलो घर में कोई महिला हो, अपने पति को पूछे बगैर
वो किसी गुरु जी के पास जाके जुड़ जाए, किसी आश्रम में जाकर जुड़ जाए बगैर पति को सूचना दिए, और उसके बाद में वो वहाँ पर में आदि आदि कर्मों को दे, चाहे दान रूप में, चाहे सेवा रूप में, और भविष्य में वो गुरु अथवा वो दीक्षित आश्रम वो दोषी हो जाए, उसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाए, तो उसके पाप का भाग कौन भोगता है? वो पत्नी। उसके पाप का भाग पत्नी भोगती है, और उस पाप के भाग को भुगवाने के लिए उसका एक भाग उसका पति भी भोगता है। इसलिए कि बगैर पति के आदेश के एक सभ्य नारी को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसका विधान है। इस शिव महापुराण में स्त्री का स्वभाव निरूपण की भी कथा थी, मैंने वो आपको नहीं सुनाया, क्योंकि प्रायः आप लोग इस बात को जानते हो कि एक पतिव्रता स्त्री के कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसको किस किस प्रकार से मर्यादित होकर घर में रहना चाहिए। बगैर पति के वचन के अनुसार आपको उनके आदेश के बगैर आपको अपने पीहर भी नहीं जाना चाहिए। अगर वो राजी हैं तो जाओ, और नहीं है राजी तो अपने घर में रहो। किसी पर पुरुष से बगैर उनकी आज्ञा के बात नहीं करना चाहिए। अगर वो राजी हैं तो करो। अब मान के चलो कोई कहे कि पंडित जी अब हम तो जॉब करती हैं और वहाँ तो सारे जेंट्स ही होते हैं, फिर हम कैसे बात करेंगे और हस्बैंड को किस किस का नाम बतलाएंगे। आप जॉब करो और बहुत सारे बहुयामी क्षेत्रों में जाओ आओ, लेकिन अपना चरित्र अपने पास में संभाल के रखो। ये आपके हाथ में है। वहाँ पे आपका पति आकर नहीं देखेगा, ये आपके हाथ में है। इसकी रक्षा करना आपका ध्येय है, और उस ध्येय से आपके पति की यश और कीर्ति जुड़ी हुई है। आपको पता है, जब किसी भी प्रकार का कोई अवगुण किसी नारी के द्वारा किया जाता है तो उसका सबसे पहला श्रेय किसको जाता है? उसके पिता को, उसके बाद भाई को, अगर वो कुंवारी है तो। अगर वो विवाहित है, सबसे पहला जो बिल फटता है वो उसके पति का। एक बार एक व्यक्ति, क्या करूं, बीच में सुनाना पड़ जाता है, नींद आ जाती है ना, और नींद को जगाने के लिए सुनाना पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति क्या कर रहा था कि वो अपनी पत्नी के साथ में किसी मॉल में गया शॉपिंग करने के लिए। तो वो क्या करे, बार बार जो है सो पत्नी जब इधर उधर हो तो वो पर्स को खोले, फिर पर्स को बंद कर ले। पत्नी कहे ये ख़रीद लिया मैंने, अच्छा। फिर वो पर्स को खोले, फिर अंदर करे। तो वहाँ पे एक सेल्स गर्ल खड़ी थी, उसने पूछा कि सर क्या बात है, आप जब आपकी वाइफ कहती है ये मैंने ख़रीद लिया, आप पर्स को खोलते हो, रख लेते हो, ये बार बार ऐसा क्यों करते हो? इस पर्स में कुछ अलग है क्या? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बहन, इस पर्स में कुछ अलग नहीं है। तो कह रहे कि नहीं, ये बताओ कि ये पर्स बार बार खोल क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं इसमें देखता हूं वो शादी का डेट, जिस दिन मेरी इससे शादी हुई थी उस दिन कौन सा नक्षत्र लगा था, कौन सा काल लगा था, तब से आज तक मैं बिली भर रहा हूँ इसी प्रकार से पर्स को खोल खोल के। जैसे अब 30 तारीख को राखी है, अब लोग कह रहे हैं कि जी 30 को ये है, 31 को ये है, भद्रा लगा है, वो लगा है, ये कुछ लगा है। अच्छा, आपको पता है भद्रा क्या है? नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है भद्रा क्या है। मैं आपको बतलाता हूँ भद्रा किसे कहते हैं। मैंने आपको पीछे बतलाया था ना कि 24 घंटे का एक दिन होता है, 3 घंटे का एक काल होता है, और 8 काल लगते हैं तो 24 घंटे होते हैं ना। 3 8 जा 24,
अब उसमें से एक काल भद्रा काल होता है जो रोज लगता है, ये नहीं है कि 30 तारीख को लगेगा, वो रोज लगता है। और 3 काल होते हैं अनिष्ट, एक काल सम, और उसके बाद बचे हुए काल प्रभु के लिए होते हैं, देव कार्यनिष्ठ होकर। अब हम उन कालों का संज्ञान अगर करोगे तो उसका गुण और अवगुण दोनों आपको प्राप्त होगा। अगर आप उसका संज्ञान नहीं करोगे तो उसका गुण और अवगुण आपको प्राप्त नहीं होगा। भद्रा काल के अंदर में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप भद्रा काल के अंदर में जो वर्किंग है, क्या वो काम पे नहीं जाते? क्या सब जाते हैं। भद्रा काल के अंदर में भोजन नहीं करना चाहिए, और हम लोग भद्रा काल के अंदर में कम से कम 2 कप चाय तो पीते ही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं तो 2 कप चाय तो पीते ही हैं। भद्रा काल के अंदर में कोई वस्तु का क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए, और भद्रा काल के अंदर में हम क्या करते हैं, कई बार नई वस्तुओं को खरीदते हैं। जब आप उन चीज़ों के लिए ध्यान नहीं करते हो तो ये क्या छोटी मोटी चीज़ों का आप करके सर दर्द कर रहे हो। अपना भी करते हो, रात को 11 बजे हमें भी फ़ोन करके पूछते हो पंडित जी भद्रा काल लगा है। अब आपको मैं ये कथा इसीलिए सुना रहा हूँ कि इस कथा को ऑनलाइन रूप में सब लोग सुन लेंगे। भगवान सूर्य नारायण जी की 2 पत्नियाँ थीं। मैंने कई बार इस कथा को सुनाया, याद है? नहीं याद है। एक का नाम था संध्या और दूसरा कौन थी? छाया। छाया जो थी वो संध्या जी की प्रतिबिंब थी। अब उनकी बड़ी बेटी थी जिसका नाम था भद्रा, जिसका नाम था भद्रा। लेकिन छाया जी का स्वभाव और संध्या जी के स्वभाव में फर्क था। वो द्वेष करती थी संध्या के संतानों को। शास्त्रों में वर्णन है कि वो शनि महाराज से भी दुखी थे, क्योंकि शनि महाराज जी ने छाया जी के कर्मों को देखकर उन्हें लात से मारा था। इसकी मैंने पूरी कथा सुनाई हुई है, जिस पे क्रोध आकर उन्होंने शनि के चरण को काट दिया था। इसलिए कि शनि ढैया और 7.5 में लगती है, उनके चरण काट दिए थे। 2 चरणों में वो लगते हैं, एक ढैया और दूसरी 7.5। और किसी भी जातक के जीवन काल में 19 वर्ष का समय लेती है, जिसमें 2 7.5 और 1 ढैया आती है। ये नियम है। तो एक बार ऐसे ही जमुना जी का प्रेम शनि महाराज जी को करते हुए देखकर बड़ी पुत्री छाया की जो है भद्रा जी, उनके मन में द्वेष लगा, और वो द्वेष इतना हो गया कि उसने जाकर सूर्य नारायण भगवान को जाकर कंप्लेंट की कि पिताजी भाई बहन में क्या भेद होता है। तो सूर्य नारायण ने कहा कि स्वभाव भेद और प्रेम को उत्पन्न करता है। तुम्हारे स्वभाव तुम्हारी माँ वाले हैं, इसीलिए तुम्हारे अंदर में अवगुण है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे स्वभाव का कोई परिहार? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे स्वभाव का परिहार केवल और केवल एकमात्र है कि जहाँ पर प्रभु का भजन होता हो, शुद्ध भाव से कोई कार्य किया जाता हो, वहाँ पे तुम्हारा प्रभाव नहीं होगा। अब ये सूर्य नारायण भगवान की वाणी है, जो अग्नि पुराण में भी लिखा है, पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है, ब्रह्म पुराण में भी इसकी कथा है। तो वो वहाँ से वो भद्रा काल प्रारंभ हुई है। ठीक है। इसमें आपने अभी क्या सुना कि सूर्य नारायण भगवान ने कहा है कि जहाँ पर में आप अवगुणों को देखकर कोई कार्य करोगे इस समय में, तो वो कार्य और आपके लिए अनिष्ट रूप हो जाएगा। जहाँ पर में आप शुभ संकल्प लेकर कार्य करोगे तो वो कार्य आपका सिद्ध होगा उसी समय के अंदर में।
तो भद्रा की जो ये कथाएं जो व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे आ रही हैं कि भद्रा है, तो ये कथा उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है। ये 3 पुराणों का मैंने नाम लिया है। ज्ञानी व्यक्ति केवल यूट्यूब और व्हाट्सएप को मत पढ़िए, पुराण को पढ़ें। आपके पास उपलब्ध हो तो ठीक है, नहीं तो मंदिर में आओ और हमसे लेके जाओ, हम आपको देंगे, आराम से पढ़ना। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि राखी 30 तारीख को ही है, वो 31 तारीख को नहीं है। 31 तारीख को सुबह 7 बजे तक है। 30 तारीख को जो ये भद्रा का नियम मानने वाले हैं तो वो तो सुबह 9:15 बजे तक करें अथवा रात्रि 9 बजे के बाद करें। और जो मेरी कथा और इस पुराण के व्याख्यान को सत्य जानते हैं तो वो पूरे दिन इस पर्व को मनाएं, क्योंकि आप शुभ संकल्प लेके कार्य कर रहे हो। आप किसी का अनिष्ट भाव तो ही ना कर रहे हो। कोई बहन ऐसी नहीं होगी पृथ्वी पे जो अपने भाई का अनिष्ट चाहती होगी, चाहे उसका भाई कैसा भी आतताई क्यों ना हो। आप देखो, देवकी जी ने कभी कंस की मृत्यु की कामना नहीं की, चाहे उसने अपनी बहन के इतने सारे गर्भों को नष्ट कर दिया। देवकी जी के मुख से आपने सुना नहीं होगा कि मेरा भाई मर जाए ना। बहन बहन होती है, ये बहन का स्वभाव है। तो इस लेके जो शुभ संकल्प लेके करेगा वो 30 तारीख को राखी मनाए। बाकी जो यूट्यूब और व्हाट्सएप के पंडित जियों की बात मानेगा वो अपने हिसाब से जब मर्जी मनाए। अब यहाँ पर रानी ने वो दान दे दिया कंबलों का दान दिया। शीतकाल का सत्र खत्म हुआ, गर्मी आई। उन मछुआरों ने क्या किया, उस कंबल के ही जो अंदर से जो धागे जो उसमें लगे हुए थे उनको एक जगह एकत्रित करा, उससे रस्सी बनाई और उससे एक जाल बनाया और उससे मछली मारना प्रारंभ किया। अब उस दान के प्रयोग का दुरुपयोग होना प्रारंभ हो गया। अब उससे नाना प्रकार की मछलियों को उन्होंने मारना प्रारंभ किया। उससे उस राजा की शक्ति क्षीण होती चली गई। दुष्ट राजाओं ने उन महाराज के ऊपर में आक्रमण कर दिया और उनके राज्य को छीन लिया। दुखित होकर वो राजा एक वन के अंदर में गए, रानी समेत। उन्होंने जाकर एक ऋषि को पूछा कि प्रभु, ये मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिसके फलस्वरूप मेरा राज्य मुझसे छिन गया। और हम क्या जाकर कहते हैं मंदिरों में कि भगवान मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने तो केवल और केवल आपका पुण्य किया है, भजन किया है। लेकिन देखो, परमार्थी राजा है, उसने जाकर ये नहीं पूछा कि प्रभु मैंने इतने पुण्य कर्म किए तो फिर मुझे ऐसा क्यों मिल गया। उसने ऋषि को जाकर क्या पूछा कि प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिसके फलस्वरूप मैं श्री विहीन हो गया। तो ऋषि बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि महाराज आपने कुछ नहीं किया, आपकी पत्नी ने किया। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे एक कल्प में आपकी पत्नी ने आपको बगैर पूछे कंबलों का दान किया और उस कंबल से उन मछुआरों ने जाल बनाया और नाना प्रकार की मछलियों की जीव हत्या हो रही है। उसी के दोष के कारण ये आपकी दुर्दशा हुई है। उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसे दान देने वाले व्यक्ति को कैसे समझ में आएगा कि भाई मैंने दान दिया उसका सदुपयोग हो। तो कहते हैं यहाँ पर इसी लेके सुपात्र को दान दो। दान कौन लेता है अब आपको मैं बतलाता हूँ। दान लेने की श्रेणी है गौ का, शुरुआत है गौ से। गुरुजन, ब्राह्मण और बहन ये दान लेने वाले लोग हैं। इसके अलावा दान और कोई नहीं लेता। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे बाहर गए रोड पे, हमने देखा कि कोई, देखो शास्त्रों में नियम है विपिन को भी दान देना चाहिए, लेकिन अगर वो वास्तविक है तो। अब मान के चलो आपने 10 रुपये उसको दान में दिए, उसने क्या क्या चरस की एक पैकेट खरीदी
और दे सूटा तो दे सूटा, तो वो जो जितने सूटे लगाएगा उतने पाप का भाग आपके अकाउंट में लिखा जाएगा। अब आप यहाँ पे पूछो कि भाई मैंने तो ये चीज़ देखते हुए नहीं दिया था और उसने ऐसा किया, तो इसलिए के ऐसे जीवात्माओं का अन्न का, औषधि का दान देना श्रेष्ठकर होता है। मान के चलो आपको किसी ने मांगा कि भैया मुझे दान दे दो, तो उसको आप पूछो कि क्या तुम्हें क्षुधा लगी है, भूख लगी है, तो आप उसे अन्न का दान करो, उसमें दोष कम लगेगा। अगर वो बीमार है, रोगग्रस्त है, तो उसे औषधि का दान दो, वो आपको परमनिष्ठ भाव में लगेगा, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन ऐसे ही जाने विचारे धन का ऐसे दान करना भी ठीक नहीं होता। अब इस बात को सुनकर उन्होंने कहा कि प्रभु इस दोष से मैं कैसे बचूं? तो उन्होंने कहा कि देखो, एक तो राजा तुमने भगवान की पूजा की, धर्मनिष्ठ कार्य किए, लेकिन दान जो किया वो दशांश भाव में नहीं किया। अगर धन को शुद्ध करना है तो अपने धन का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। और हम मंदिर में क्या करते हैं, जाते हैं, अब 50 पैसे नहीं चलते हैं, तो लोग पहले पर्स में देखते हैं कि 1 का सिक्का है कि 2 का है कि और इससे कोई छोटी करेंसी है, वो देखते हैं। अच्छा, वो 1 का सिक्का या 2 का सिक्का आप किसको दिखा रहे हो? भगवान को दिखा रहे हो। भगवान को आपके 1 के सिक्के की ज़रूरत है या 2 के सिक्के की ज़रूरत है? भगवान को आपके ना 1 के सिक्के की ज़रूरत है ना 2 के सिक्के की ज़रूरत है। भगवान को आप आ गए हो तो भी कोई मतलब नहीं है, और चले जाओगे तो भी कोई मतलब नहीं है। भगवान को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको भगवान की ज़रूरत है। ये जो दान आदमी देता है वो अपने लिए देता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं कि भाई मंदिर का पुजारी है तो उसको 1-2 रुपये दे दोगे, उससे उसका काम बनेगा। अरे भाई, उसके लिए नहीं दे रहे हो, आप अपने लिए दे रहे हो। जिसको भगवान ने पुजारी बनाया है तो उसने अपने आप उसको ज्ञान, विवेक और सिद्धियां दी हुई है कि उसके अपने आप भगवती लक्ष्मी आकर किसी ना किसी रूप में आके दे जाएंगी। आप कौन होते हो किसी को देने वाले? देने वाला वो नारायण बैठा हुआ है, वो अपने आप आकर देगा। इसलिए कि जब दान करो तो उच्च मन से दान करो, भाव शुद्ध करके दान करो, आपका दिया हुआ दान फलित हो आपको। ऐसा दान मत करो जिसको देने के बाद आप 10 बार सोचो, पर्स में ढूंढो कि सबसे छोटी करेंसी कौन सी है। मत करो दान, आपको भगवान थोड़ी ना कह रहे हैं। अभी आप एक कथा सुन रहे हो, आपको किसी ने कहा कि आके कथा सुन लो। भगवान शंकर ने एक भी दिन कहा आपको कि अरे सुबह उठ के आना मेरी कथा सुनना? नहीं कहा ना। आप अपनी इच्छा से आए हो ना, इच्छा से आए हो अथवा भाव से आए हो, जब ही इसका फल मिलेगा। उसी प्रकार से दान अपनी इच्छा से होता है। अब उन्होंने कहा कि प्रभु अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि देखो, नेकी की कमाई करो और उसमें से दान दो तो तुम्हें फलित होगा। उन्होंने कहा कि प्रभु नेकी की कमाई किसे कहते हैं? उन्होंने कहा कि बगैर किसी का दिल दुखाए ऐसा धन उपार्जित करो और उससे जब परमारथ करोगे तो तुम्हें अमित सुख मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रभु वही मैंने किया था। उन्होंने कहा कि नहीं राजा, तूने वो नहीं किया था, अगर किया होता तो तेरी आज ये दुर्दशा नहीं होती। अब तुझे मैं बतलाता हूँ, ये 1 का सिक्का मैं तुझे देता हूँ, ये मैंने नेकी से प्राप्त किया है। अब जा, इस 1 रुपये के सिक्के को तू दान देना, ये पापी को भी बदल देगी। अब उन्होंने कहा कि अच्छा। अब वो ऋषि के द्वारा वो 1 के सिक्के को वो लेकर आगे निकले, तो उन्होंने क्या देखा कि एक ब्राह्मण देवता 2 मरे हुए कबूतरों को हाथ में लेके जा रहे हैं। अब ऋषि की बात को सत्य जानने के लिए उन्होंने सोचा कि ये है तो ब्राह्मण और ये क्या काम कर रहा है, कबूतर को खाने के लिए लेके जा रहा है। अब मैं वो संत के द्वारा दिया गया वो 1 का सिक्का इसे दे देता हूँ और देखता हूँ कि वो संत ने जो कहा है वो सत्य है या नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, वो 1 का सिक्का उस ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण देवता ने क्या किया, उस सिक्के को लिया, उसी वक्त कबूतर को फेंक दिया।
फटाफट बाज़ार में गए, वहाँ से गेहूँ खरीद के ले आए, 1 रुपये का गेहूँ खरीद के ले आए और उसको अपने घर के अंदर में बिछा दिया। वहाँ पर में उन ब्राह्मण देवता के बच्चे, उनकी पत्नी, वो ऐसे ही गेहूँ को खाने लगे। अब इस स्थिति को देखकर राजा ने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि राजा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं 1 हफ्ता से भूखा था, मेरी पत्नी गर्भवती है, अन्न मुझे नहीं मिला, तब मैंने हार कर अपने ब्रह्म तत्वों को बलिदान करके मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब प्रभु की यही इच्छा है तो जीव और जीवन को बचाने के लिए मैंने गलत कार्य किया, उन कबूतरों का भक्षण करने का विचार किया ताकि ये सब बच सकें। लेकिन देखो मेरी एक निष्ठ भाव पर भगवान प्रसन्न हुए, तुम्हें भेजा और तुम्हारे साथ में ये धन भेजा। आज उस हरि भगवान पर मेरे ऊपर इतनी कृपा हुई है कि पहले मैं धन की कामना कर रहा था, यहाँ पर उन्होंने धन ही नहीं अन्न भी भेजा, इसलिए कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अब इस बात को सुनकर राजा द्रवित हो गया। वो समझ गया कि एक भाव और शुद्ध भाव से कमाया हुआ धन वही केवल दान योग्य है। तो इसलिए कि एक भाव से किया गया धन का उपार्जन ही कल्याणकारी है। तो यहाँ पर मैं आश्रम महापुराण के अंदर में वायवीय खंड के अंदर में आपको मुक्ति के 2 और तरीके बतलाए। कौन कौन से तरीके बतलाए? एक तपस्या का और दूसरा दान का। अब यहाँ पर में हम आते हैं